हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 13 से लेकर के 19 अप्रैल 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉच भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। वर्गो चैरिट कार्ड है यहाँ और 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन कार्ड है। ओके 10 ऑफ कप्स भी है। बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ सोर्ड। ओके सो सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ आपको कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर कैंसर है, वर्गो है, टॉरस है, जेमिनी है। ओके सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हाँ इसी के बारे में बात करते हैं पहले तो। देखिए भाई, आप दोनों के बीच में चल रही है तगड़ी लड़ाई। ओके, और ये लड़ाई कोई ऐसी नहीं है, बहुत आगे बढ़ चुकी है। ओके, मतलब ईगोइस्टिक बैटल हो चुकी है। अब ये पहले तो छोटी चीज़ से शुरू हुई थी और अब बस यूँ समझ लो जो एक ईगो होती है ना इंसान की, वो अड़ जाती है। जब आपकी भी ईगो अड़ गई है, इसकी भी ईगो अड़ गई है, दोनों की अड़ गई है। ओके, ना तो आप हार मान रहे हैं ना ही ये। ओके सो मुझे लगता है, देखिए आप तो फिर भी हो सकता है अपनी तरफ से सही आर्ग्यूमेंट रख रहे हों ये पर्सन, लेकिन अभी अपनी तरफ से कोई गलत आर्ग्यूमेंट भी लेकर के बैठे हों, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है ना, ये हो सकता है कि इस टाइम पे थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में हो। मैंने इन्फ्लुएंस कहा है, इसका मतलब ये है कि कोई रिलेशनशिप अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन कोई है जो इनके साथ अभी टाइम स्पेंड कर रहा है। इनिशियल फेज का रिलेशनशिप कह सकते हैं, या फिर रिलेशनशिप अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, जस्ट डेटिंग का कुछ सिचुएशन दिखा दे रहा है मुझे। कोई है जो इनके वर्क प्लेस पे ही साथ में है, जहाँ पे वो काम करते हैं उसके साथ ही वो है, ऐसा कोई मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ पेंटिकल से। पेज ऑफ वॉन्ड्स है। पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई देखो, ये जो नया पर्सन है ये हो सकता है कि एज में उनसे बहुत छोटे हों और दिखने में शायद आपसे बेटर, या फिर हो सकता है अट्रैक्टिव हो, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स से कोई है जो इनकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहा है और ये भी उसको अलाउ कर रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन है। पेज ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे होंगे या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ सोर्ड भी है। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए आपके जो पर्सन हैं ये अभी देखिए इनको ना अभी कोई समझ नहीं है इस बारे में। ओके, ये जो भी अभी डिसीज़न ले रहे हैं हो सकता है इनके लिए गलत निकले। दूसरी चीज़ ये कि ये हो सकता है इस हफ्ते जो कि आपकी पहले से ही लड़ाई चल रही है उसको और ज़्यादा वर्स्ट कर सकते हैं। ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है कि आपसे लड़ते झगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि देखिए इनसे बर्दाश्त नहीं होगी कुछ चीज़ें। आप कुछ ऐसा कह देंगे जिससे कि इनको ना बहुत प्रवोक होगा, बहुत ज़्यादा ये उलझ पड़ेंगे और मुझे लगता है आपसे लड़ पड़ेंगे। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए जस्टिस कार्ड है। जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट लाइक एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है आपके इस रिलेशनशिप में ब्रेकअप जैसी सिचुएशन बन जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है जस्टिस कार्ड से। ओके सो मुझे लगता है एक सेपरेशन तो ज़रूर होने वाला है आप दोनों के बीच में, चाहे भले ही टेम्परेरी हो लेकिन है सेपरेशन। ओके, इनको इनके कर्मों का फल भी मिलेगा, डोंट यू वरी। अभी नहीं दिख रहा होगा आपको, बाद में दिखा देगा। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द चैरिट कार्ड।
देखिए, द चैरियट कार्ड की बात करेंगे उससे पहले बात करते हैं लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट और मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में। दोनों ही हमारे पास रीस्टॉक हो चुके हैं। हमने अभी वैसे पैकेट नहीं खोला है तो अभी मैं दिखा नहीं सकता आपको, लेकिन येस इट इज़ अवेलेबल। सो नाउ 18th के बाद हम एनर्जाइजिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे, जिन्होंने भी ऑर्डर करे होंगे उनके लिए। और जो लोग अभी भी ऑर्डर करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। 22, 23 और 24 स्पेसिफ़िक मुहूर्त निकले हैं हमारे पास, जिनमें हम इनको एनर्जाइज़ करेंगे आपके अपने नाम से। और इनके बारे में अगर और ज़्यादा जानना चाहते हैं कि ये कैसे वर्क करता है आपके लिए स्पेसिफ़िकली, तो इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको एक वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पे जा कर के आप वीडियो को देख सकते हैं। और डिस्काउंट कूपन भी वहीं पर मिलेगा आपको, हैवी डिस्काउंट मिलने वाला है उसमें। ओके, दूसरी चीज़ ये है यहाँ पर कि हमारे पास जो पर्सनल रीडिंग्स वाला जो सेक्शन है मेरी वेबसाइट पर, उस पर अभी हैवी डिस्काउंट चल रहा है। अगर वो भी बिना किसी कूपन कोड के डायरेक्टली आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं मेरे साथ। अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। अभी डिस्काउंट चल रहा है, पर हो सकता है आगे आने वाले टाइम में मैं उस डिस्काउंट को बंद कर दूँ, फिर से नॉर्मल हो जाएंगे उसके प्राइस। ओके, सो जल्दी कीजिए, नहीं तो ये ऑफ़र भी आपके हाथ से निकल जाएगा। ओके, सो जल्दी कीजिएगा। तो बात करते हैं अब यहाँ पर चैरियट कार्ड की। चैरियट कार्ड से देख रहा हूँ मैं इस पर्सन के अंदर मैं इम्पेशेंट एनर्जी देख रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है यहाँ पर कि चैरियट कार्ड अपने आप में एक ऐसा कार्ड है जो बता रहा है कि ये पर्सन आपके लिए देखिए, नो डाउट आपके ऊपर विक्ट्री चाहते हैं। ओके, अपनी बात को ऊपर रख के आपसे मतलब आर्गुमेंट तो ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन यस अपनी बात को ऊपर रख के दिखाना चाहते हैं, और दिखाना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं कि वो सही हैं और आप गलत हैं। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस पर्सन को कहेंगे कि ठीक है तुम सही हो चलो जाओ, ओके दैट्स ओके फॉर मी। द चैरियट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन खुद को विक्टोरियस फील करते हुए भी अपने आप में हारता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 9 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए, मुझे लगता है आप अपनी एनर्जी में वापस आ रहे हैं वर्गो। आपने काफ़ी सेक्रीफाइसेस किए हैं इस पर्सन के लिए, लेकिन आपको मिला क्या है? ठेंगा। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 9 ऑफ पेंटिकल से, कि आप अब अपनी एनर्जी में वापस आ रहे हैं। लोग आपको पसंद कर रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और आप छा रहे हैं, जो कि वर्गो आपका नेचर नहीं है। लेकिन आप ना चाहते हुए भी, अगर आप कोने में भी बैठे हुए हो तो भी लोग आपको ऑब्ज़र्व करते हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको लोग अप्रोच कर रहे होंगे और लोग आपसे अपनी रिलेशंस अच्छे कर रहे होंगे। लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्रपोज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से आपके पर्सन को हो रही है जलन। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 8 ऑफ वॉन्ड्स से पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उनको इस चीज़ का डर होगा कि आप कहीं किसी और के साथ ना चले जाएं, किसी और को ना एक्सेप्ट कर लें और उनको रिजेक्ट ना कर दें या उनके साथ ख़त्म ना कर दें सब कुछ। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स से ये पर्सन खुद से कम्युनिकेट करने वाले हैं, क्योंकि उनको कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि आपके आसपास जो लोग हैं वो लोग, ज़्यादातर लोग सिर्फ एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं या जस्ट आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, दैट्स इट। तो ये नहीं चाहते कि आप उन लोगों से बातचीत करें, और वो चाहते हैं कि आप उन लोगों को रिजेक्ट कर दें। वो आप पे एक्चुअली अपना हक जताना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ कप से। किंग ऑफ पेंटिकल से हालांकि ये पर्सन अभी भी ईगोइस्टिक है, लेकिन वो अपना केयरिंग नेचर दिखाने की कोशिश करेंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो लॉन्ग टर्म में आपके साथ रहेंगे। क्योंकि आपने देखिए अपना असली रूप दिखाना शुरू किया ना जब इस पर्सन को, कि आपके पास कोई कमी नहीं है लोगों की। अगर आप चाहें तो आपके पास इससे बहुत बेटर पीपल हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, अप्रोच करते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के इस पर्सन के अंदर देखिए ईगो तो अभी भी है, लेकिन दे आर वांटेड टू शो कि लाइक दे आर थिंकिंग लाइक कि आपके साथ चीज़ों को सही कर लिया जाए तो बेटर होगा उनके लिए भी और आपके लिए भी।
वो अपनी सीरियसनेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मैरिज का प्रपोज़ल देने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि अपनी तरफ से दिखाने की कोशिश करें कि वो आपके साथ मैरिज जैसा कुछ देखते हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। मैजिशियन कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए, इनकी बातों में मत आना भाई, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये पर्सन अभी सिर्फ आपको दूर करने के लिए इस एनर्जी से ये अपनी चाल खेल रहे हैं। फिर से ये पर्सन वही चीज़ करेंगे, हो सकता है, पॉसिबल है। क्योंकि मैजिशियन कार्ड से देखिए, ये पर्सन ना छलावा देने की कोशिश करते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो मतलब आपके लिए सीरियस हैं वगैरह वगैरह, और फिर जब आप उनके पास आ जाएंगे देन दे विल गो, ओके। और ये पैटर्न आप पहले भी देख चुके हैं इस पर्सन का, राइट, कि मतलब आपको पहले ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर बाद में आपसे बिल्कुल घोस्ट कर देते हैं आपको। ऐसा भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई देती है, पास्ट में भी हुई है और अभी भी ये पर्सन यही करने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि भाई आपके जो पर्सन हैं आपको यकीन दिलाने के लिए आपको ऑफ़र कर सकते हैं मैरिज का। मैंने कहा ना, ये ऑफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है मैरिज का ऑफ़र इनकी तरफ से आ सकता है। आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस का ऑफ़र दे सकते हैं, आपके साथ विश फुलफिलमेंट है इनकी। ये पर्सन ये दिखाने की कोशिश करेंगे, वो आपके साथ फैमिली देखते हैं, एक्सपेंशन देखते हैं, इस तरह की चीज़ें वो इस वीकेंड पे आपके सामने रखने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगेगा कि आप हाथ से निकल जाएंगे, ओके। लेट्स सी देखते हैं आपके लिए यहाँ पर आउटकम क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। हैंग्ड मैन। देखिए, अभी थोड़ा रुकिए ज़रा, क्योंकि इस पर्सन को ना अभी हवा में उड़ने का तो बहुत इनको शौक़ है। अब धीरे धीरे जब ये नीचे आएंगे तो इनको अभी पता चलने वाला है कि क्या है, ओके। हैंगमैन से अभी बहुत कुछ क्लियर होने वाला है वर्गो आपके लिए। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, अपने आप चीज़ें रिवील हो जाएंगी, और जस्ट अपने इमोशंस को काबू में रखिए, बस दैट्स इट, ओके। क्योंकि देखिए, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, दोनों ही यहाँ पर एक स्टेबल रिलेशनशिप को दिखा रहे हैं। प्लस क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन को भी बता रहे हैं, क्योंकि दोनों एक ही सूट के किंग एंड क्वीन हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, दैट इज़ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन। सो मुझे लगता है कि आपको अब थोड़ा सा पेशेंस दिखाना चाहिए, चीज़ें अपने आप सही होंगी और इन्हीं की तरफ से सही होंगी। ईगो इनको अपने आप की नीचे रखने की ज़रूरत है राइट नाउ। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न या फिर पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में। लेट्स सी, यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं मैसेज। डार्कनेस, ओके। देखिए, डार्कनेस से डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप गुजरा है। मुझे लगता है आपको अब पीसफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए, डार्कनेस में ना अगर आप अपने आप को कह सकते हैं कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को खो देंगे तो और पीसफुल नहीं रहेंगे, तो आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा, ओके। डार्कनेस में कोई लाइट नहीं होती, और पीसफुल रहने से ही जो लाइट होती है इनसाइड, वो ही आपको रास्ता दिखाती है, ओके। सो इट इज़ वेरी यूज़फुल कि या फिर आपके लिए अभी फ्रूटफुल यही रहेगा कि आप पीसफुल रहिए, ओके। यहाँ पर आपको एक तो मिल जाएगा करंट फीलिंग्स का वीडियो, और एक मिल जाएगा आपको लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में और डिटेल में जानने के बारे में कि वो आपके लिए स्पेशली कैसे काम करेगा, और डिस्काउंट कूपन भी वहीं पे मिलेगा, ओके। सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कृष्णा टेरन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।